ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन व्रत का पारण अगर सही विधि से नहीं किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए व्रत का पारण भी विधि के अनुसार होना चाहिए। तो आइए जानते हैं पारण के बारे में। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है और हर मास में एकादशी आती हैं और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। और दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में हर किसी को ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का सेवन करने का विधान है। दोस्तों, आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि सफला एकादशी। तो आज 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत है, जिसका पारण अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर को किया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एकादशी के व्रत में पारण का उतना ही महत्व होता है जितना कि व्रत का। अगर पारण को सही तरीके से शुभ मुहूर्त और नियमों के अंतर्गत ना किया जाए तो कहते हैं कि एकादशी के उपवास का फल नहीं मिलता है। इसलिए व्रत के साथ व्रत के नियमों का भी पालन बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं और क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। तो व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के समय किया जाता है और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। धार्मिक मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता है बल्कि पाप लगता है। और मान्यता ये भी है कि अगर तिथि के घटने या बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो उस स्थिति में व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत पारण हरिवासर में ही करना चाहिए। यहाँ हम बता दें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है और पारण करने के लिए व्रती को हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। और ग्रंथों में हरिवासर में भी व्रत पारण करने की मनाही होती है। तो व्रत पारण करने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान आदि देने के बाद ही व्रत का पारण करें। कहते हैं कि नियमों के अनुसार पारण करने पर ही एकादशी व्रत का फल मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है और एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो थोड़ी सी भी भूल ना करें। थोड़ी सी भी भूल हो जाने पर, चाहे वो व्रत में हो या फिर पारण में, तो हमें अपने उपवास का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ी सी भी भूल ना करें, व्रत और पारण के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, कुछ काम वर्जित होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें पारण में किस चीज़ का दान करना चाहिए। तो आप पारण करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दान करना है। चने और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। तो इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी। और कपूर का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और वैसे तो आप ज़रूरतमंदों को कुछ भी दान कर दें जो भी उनको ज़रूरत है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। जैसे गरीबों को आप वस्त्र दान करें, इस टाइम सर्दियां हैं तो आप कंबल दान कर सकते हैं, आप भोजन दान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, तो अन्नदान भी आप कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप दान करते हैं तो दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप उसको उस चीज़ का दान करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और बिना दान कर्म के कोई भी व्रत या पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए एकादशी पर इन चीज़ों का आप दान अवश्य करें। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से तुरंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और यदि घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है तो एकादशी के दिन कपूर का दान अवश्य करना चाहिए। कपूर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सफला एकादशी का मुहूर्त क्या है। सफला एकादशी 2021 पारण का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को प्रातःकाल 7:14 से प्रातःकाल 9:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 10:39 है। दोस्तों, एकादशी के व्रत पारण के समय कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए व्रत पारण के समय। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वो पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादश व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण पर आपको सेम का भी प्रयोग करना चाहिए। तो सेम को भी खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए व्रत पारण में। जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और वही मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तामसिक होती हैं। लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।